ना कस्टर्ड पाउडर, ना कॉर्नफ्लोर, ना जेलेटिन और ना ही अगर अगर। तो आज मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतना मज़ेदार बनता है कि मुंह में जाके घुल जाता है। तो इस मज़ेदार से डिज़र्ट को हम बना के तैयार करेंगे जेली से। तो मैंने यहाँ पर एक पैकेट जेली का ले लिया है। मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जेली ले ली है। स्ट्रॉबेरी जेली के पीछे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। जितना इसके पीछे पानी लिखा हुआ होता है आपने उससे थोड़ा सा कम पानी लेना है और एक पूरा जेली का हम पैकेट इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। इसको तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट पका लिया था। इसको थोड़ा थिक कर लिया था और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और हमने इसकी जेली बनाकर तैयार कर लेनी है। तो पहले इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अच्छी तरह से जेली सेट हो गई थी। अब हम जेली को इस तरह से छुरी से कट कर लेते हैं। इसके छोटे छोटे से इस तरह से हम क्यूब्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जेली तैयार हो गई है। जेली को मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अब हम इसकी बेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसकी बेस बनाने के लिए इसी फ्राइंग पैन को दोबारा से साफ कर लिया था। इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं मैंगो जेली का पैकेट। तो एक पूरा मैंगो जेली का पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको भी हमने तकरीबन 1 मिनट तक पका लेना है। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस चमचा चलाते हुए हमने जेली को पानी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। एक उबाल आने तक हमने इस तरह से इसको पका लिया है। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और गैस के फ्लेम को बंद करके हम इसके अंदर 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का ऐड कर देते हैं। अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाएं तो आप इस डिज़र्ट को 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो गैस के फ्लेम को बंद करके हमने इसके अंदर ऐड कर दी थी फ्रेश क्रीम और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद हम इसको एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंगो जेली और क्रीम वाला जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो फ़ौरन ही जमना शुरू हो जाएगा। जल्दी से हम इसके ऊपर हमने जो स्ट्रॉबेरी जेली बनाकर तैयार की थी वो डाल देते हैं। इस तरह से सारे क्यूब्स मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और डालने के बाद हम चमचे से थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम मैंने बचा ली थी तो फ्रेश क्रीम से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो फ्रेश क्रीम मैंने इस तरह से 1 टेबल स्पून के करीब इसके ऊपर डाल दी है और चमचे से अच्छी तरह से मैं इसको फैला देती हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर ले लिया है चॉकलेट सिरप। तो चॉकलेट सिरप से हम इस तरह से इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप जिस तरह से भी इसको डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। चॉकलेट सिरप मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है और एक स्टिक की मदद से मैं अच्छी तरह से इसको सेट कर लूँगी। इसकी इस तरह से हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो मेरे पास थोड़े से रोज़ पेटल्स थे तो रोज़ पेटल भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। आपके पास चॉकलेट चिप हो, कोई स्प्रिंकल्स हो तो उससे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार 10 मिनट में ये डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। और ये डिज़र्ट इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि मुँह में जाके घुल जाता है। तो अगर आपको इस मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देखना है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।